हम माँ बाप का इज्जत नहीं रखे हैं तो माँ बाप से क्या उम्मीद रखेंगे कि हमको कुछ मिल सकता है। हम पति को छोड़ के उस लड़की के साथ भाग जाते हैं और शायद से भाग के शादी कर लेते हैं। जी, भाग के बंगा मंदिर में शादी किए थे लोग। मंदिर में शादी कर लिए जी। कि जो कहता था कि आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा, आपके लिए वो हाथ भी काट लिया था, लेकिन आपको एक बच्चा पैदा करने के बाद छोड़ क्यों दिया? आपके जो घर वाले कहीं ना कहीं पापा मम्मी जो है आपका कहीं शादी करा दिए, फिर आप उससे काहे छोड़ दिए? क्या पापा का दुल्हा आपको पसंद नहीं आया? मुड़ का बहका देता था, बड़ा-बड़ा सपना दिखा के आदमी धोखा दे दे, कोई किसी का दिल में थोड़ी घुस गलती उसका है कि मान गए कि देखिए एक बच्चे का बाप हो गए तो आपके अंदर समझदारी गलती नहीं होना आपका नहीं है, चाहिए। आपकी गलती नहीं मेरा है। गलती क्या है बताइए? आपके पापा मम्मी जब आपका शादी कर दिए फिर आप छोड़ गए, ये गलती आपका नहीं है। कि तुमसे बच्चा का परवरिश हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो हमको दे दो, हम मार के जलकुंभी में खपा देंगे, कोई हमारा कुछ भी नहीं करेगा। ये बिहार है और बिहार में आए दिन आप तरह-तरह के अजीबो-गरीब खबरों को देखते आ रहे होंगे। मैं लगातार आप सभी को किस प्रकार से खबरें आपको अपडेट देते रहा हूँ। मेरे साथ में एक ऐसी लड़की है जो कहीं न कहीं इनके साथ ऐसा अजीबो-गरीब हादसा हुआ है, जिसे सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएँगे। इस लड़की की कहीं शादी होता है, उसके बाद किसी से प्यार होता है कि क्या होता है? इन्हीं से जानते हुए आप सभी को बताएँगे कि आखिर ये लड़की को मीडिया का सहारा लेना क्यों पड़ा? सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम होगा सपना देवी उर्फ खुशबू कुमारी। सपना उर्फ खुशबू। जी। आपको ये मीडिया के सामने आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या था पूरा कहानी थोड़ा बताइए आप? देखिए मेरा पहले हम 2013 में एक रविकांत प्रसाद से हम प्यार करते जी। थे और उसके बाद में मेरे घर का लोग मेरा मैरिड कर दिया उसी गाँव में, लेकिन लड़का मेंटल था, किसी को पता नहीं था। हुँ, और फिर वहाँ से ही हमसे बात करते थे, बात हुँ, करना था ही, आना-जाना सब था वहाँ पे। हुँ, तो फिर हमको बोलने लगे कि तुम मेरे साथ भाग जाओ नहीं तो हम ज़हर-वहर खा लेंगे, तो हाथ-वाथ काट लिए थे। हुँ, मेरे घर पे वहाँ पे द्वार पे आके हाथ काटे थे, ज़हर-वहर खाने का धमकी दे रहे थे। तो हम सोचे कि एक मेरे वजह से पूरा फैमिली का फँसाना अच्छा नहीं ना है, हुँ, हुँ, इसीलिए हम इनके साथ आ गए और लेके आए उसके बाद में रख रहे थे, बाहर लेके पटना लेके गए थे, वहाँ से फिर पटना से लाए यहाँ पे हुँ, बेतिया। तो रेंट पे रखते थे, उनका घर पे भी हम बहुत बार गए हैं, लेके जाते थे, आते थे। हुँ, उनका घर में सब कोई जानता था। फर्स्ट बार गए थे तो उनके पापा गुस्सा हुए थे थोड़ा-सा, उसके बाद वो मान गए। उनके मम्मी-पापा मेरे पैर पकड़ के बोलने लगे, "लोग तुम रेंट के रूम में रहो।" हुँ, और बाद में जब मेरी बेटी का शादी हो जाएगा, उनका बेटी एक कुँवारी है, उसका हुँ, नाम रूबी है, हुँ, तो बोला लोग कि उसका मैरिड हो जाएगा, तो हम तुमको घर में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोल के ऐसे तो हम बोले कि ठीक है, एक मान के कि कुछ आदमी की वजह से और किसी का शादी में प्रॉब्लम हो अच्छा नहीं है, वो भी लड़की है, लड़का तो है नहीं कि चल जाएगा। तो इसीलिए हम रेंट पे रहने लगे। बाद में हमको एक बेटा हुआ है, 2 साल का है। हुँ। सबसे पहले इनसे बात करते हुए मुझे ये पता चला कि इनको पहले शादी से पहले किसी लड़का से प्यार था, लेकिन इनके घर वाले ने ज़बरन किसी और लड़के से शादी करा देते हैं और होता कुछ यूँ है कि प्यार का जो सिलसिला था वो जारी रहता है शादी के बाद भी और इनके कथनानुसार ये है कि लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इनका पुराना प्यार कहीं न कहीं अभी भी इनके दिलों में चलता रहता है और ये क्या करते हैं अपने पति को छोड़ के उस लड़की के साथ भाग जाते हैं और शायद से भाग के शादी कर लेते हैं। जी, भाग के बंगा मंदिर में शादी किए थे लोग। मंदिर में शादी कर लिए। जी। अच्छा आखिर वो लड़का फिर शादी हो गया, फिर आप बोल रहे हैं कि आपका बच्चा भी हो गया, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपका जो प्यार था, आपको मिल गया था, आपको खुशी भी होना चाहिए, लेकिन नौबत ऐसा क्यों आ गया कि जो कहता था कि आपके बगैर नहीं जी पाऊँगा, आपके लिए वो हाथ भी काट लिया था, लेकिन आपको एक बच्चा पैदा करने के बाद छोड़ क्यों दिया? भौजाई के साथ अफ़ेयर चलता है, और भौजाई आपके के साथ साथ क्या चल रहता रहा था? है। देखिए, अब मान गए देखिए, एक आदमी है तो 10 गो रखेगा तो उसको तो होबे करेगा। एगो जी, ना एगो से तो प्रॉब्लम होना ही है। जी। अब भौजाई के बहकावे में आके छोड़ दिया है। हुँ, भौजाई के साथ उसका चलता है, रहता है भौजाई के साथ में। मतलब पहले तो आपके लिए हाथ करता था वो। तो हाथ काटते थे लेकिन भौजाई से भी तो चक्कर चलता था। ज़िक्र थोड़ी किए थे हमसे कि हमको भौजाई से चक्कर चल रहा हुँ, है। हुँ। तो यानी कहीं न कहीं वो आपका जो पति जो जिसके साथ दोबारा आप शादी किए थे, उनका अपने भौजाई से अफ़ेयर चलता था। जी, उनका घर में यही है जी। कि कोई किसी को फँसाएगा, कोई किसी को फँसाएगा। उनका हुँ, घर का वही नियम है। उनकी कुँवारी बहन है, उनका तो नाम नहीं रखना चाहते थे, हुँ, लेकिन मजबूरन रखना पड़ रहा हुँ। है। उनका भी वही स्थिति है अच्छा। और ये भाई इनका भी वही स्थिति है। हुँ। हुँ। अच्छा ये बताइए जब आपके जो घर वाले कहीं न कहीं पापा, मम्मी जो है आपका कहीं शादी करा दिए, फिर आप उससे काहे छोड़ दिए? क्या पापा का दुल्हा आपको पसंद नहीं आया? मेंटल था इसलिए। और ये? ये ठीक था। ठीक था, तो फिर हुँ। छोड़ काहे दिए? देखिए, अब ये थोड़ी ना अब झूठ-मूठ का बहका देता था, बड़ा-बड़ा सपना दिखा के आदमी धोखा दे दे, कोई किसी का दिल में थोड़ी घुसा है। हुँ, 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 अगर हुँ। इतना पता रहता तो अपना ही कहीं न पैर पे कहीं अपने आप लोग उसके कुल्हाड़ी थोड़ी मासूमियत के मारता। जाल में फँस गए थे। जी, वो तो ऐसा बात करता है कि लग नहीं सकता है आपको कि उसमें कोई गलती है। अच्छा। ऐसा बात करेगा कि लगेगा नहीं कि कभी वो लड़का धोखा दे सकता है या हुँ, छोड़ हुँ। सकता है, हुँ, हुँ। लेकिन छोड़ दिया। लेकिन छोड़ दिए। जी। आपका बच्चा कितने साल का है?
मेरा बेटा 2 साल का है। 2 साल का है। जी। कितने सालों से आप इस लड़किया से प्यार करते थे? 2013 से जोड़ लीजिए। 2013 से अभी मतलब 23 चल रहा है। हाँ। बताइए कहीं न कहीं 10 सालों से ये प्यार कर रहे थे। उसके साथ भागी कब आप? 2016 में भागे हैं 2 अच्छा। फरवरी को। 2016 में 2 फरवरी को उनके साथ आप चले आए और पटना जाकर रहे शादी करने के बाद। जी। अच्छा। उसके बाद आपका बच्चा भी हो गया? जी। छोड़ा कब दोबारा में आपको? 2021 में। क्या उनका बोल घर के का छोड़ा? लोग नहीं, उनका घर का लोग मतलब शादी कर रहा था लोग कहीं, ठीक है? हमसे बोला गया था कि लड़की का शादी होगा। अच्छा। उसके बाद उनका पुजाई हो रहा था। हाँ, हाँ। तो फिर हम बोले कि आपके द्वार पे क्यों पंडाल बना हुआ है? उनका हुँ। सब भाई का, मेरे जितना पितिया ससुर हैं लोग, मेरे ससुर 3 भाई हैं, हुँ, हुँ, तीनों हुँ। आदमी का द्वार पे बहुत स्पेस है, पंडाल गिरने भर जी। का स्पेस है। तो हम बोले कि उन लोग का द्वार पे क्यों नहीं गिरा है? आपके द्वार पे क्यों गिरा हुआ है पंडाल, हुँ, बताइए? हुँ, तो बोल रहे थे कि नहीं, कि ऐसा ही कोई थोड़ा प्रॉब्लम है कि उज्ज्वल का शादी हो रहा है, उसी का पुजाई हो रहा है, हुँ, हुँ। कि तुम टेंशन मत लो, और बोल के मोबाइल ऑफ कर दिए। अच्छा, उस टाइम फिर आप कहाँ थे? पटना में ही? नहीं, उस टाइम हम बेतिया थे, बेतिया में थे? बेतिया रह जी। रहे थे। हाँ। तो फिर हम फिर दोबारा कॉल किए, उनका मोबाइल ऑफ आ रहा था। तो कुछ देर के बाद खोले तो मेरे पास मैसेज गिरा। तो हम बोले कि बउआ को कसम वसम दिए, बोले कि बेटा कसम खा कहिए कि आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तब बोल रहे हैं मेरा पुजाई हो रहा है, तुम क्या कर लोगी, बोलो जो करना है तुम आके मेरे घर कर सकती हो। घर देखी हो ना, ये बात थोड़ी ना है कि नहीं देखी हो। हुँ, हुँ। तो हम उसके बाद हम सोचे कि घर पे डायरेक्टली जाना सही नहीं है, पूरा फैमिली से बात कर ले एक बार। हुँ, हुँ। टोटल फैमिली का नंबर था मेरे पास। हम कॉल किए हैं तो पूरा फैमिली वाला का भी क्या कहना था कि नहीं उज्जवल का पुजाई हो रहा है, हुँ, इनका हुँ। नहीं हो रहा है। हम बोले कि नहीं, खुद अभी ना आपका भाई बोले आता नहीं, झूठ बोला है हुँ। तुमसे। तो हम क्या हुए, यहाँ से बेतिया से गए वहाँ पे, तो रियल में इन्हीं का पुजाई हो रहा था। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? आपका कि उसका गलती है जो आपका पति जिसके साथ भागे थे? देखिए, गलती उसका है कि मान गए कि देखिए एक बच्चे का बाप हो गया तो आपके अंदर समझदारी गलती नहीं होना आपका नहीं है? चाहिए। आपकी गलती नहीं मेरा है? गलती क्या है बताइए? आपके पापा-मम्मी जब आपका शादी कर दिए फिर आप छोड़ गए, ये गलती आपका नहीं है? तो लड़का मेंटल था तभी ना छोड़े तो हैं। पहले क्या देख के किए थे वो लोग? अब ये चीज़ तो फैमिली वाला ना जान रहे हैं, हम थोड़ी ना जान रहे हैं। अच्छा, यानी अगर पापा का वर आपको पसंद नहीं है, आप छोड़ के चले गए उसको। हाँ। अच्छा, वो लड़का आपके पास क्या बीता होगा जब आप छोड़ के गए होंगे? अब हमको क्या पता, उसको तो ऑलरेडी पहले से ही एगो छोड़ के गई होगी। अच्छा, वो पहले से एगो छोड़ के गई है। अच्छा, अच्छा, फिर तो दोबारा उसको आपको किएगा उससे शादी, तब तो आप उसको छोड़ दिए। हुँ। और इधर अभी ज़िंदगी कैसे कट रहा है? कहाँ से आप रेंट के रूम में रह रहे हैं अभी फिलहाल? जी, हम कहाँ रेंट से पे पैसे हैं। देते हैं रेंट का? कमाते हैं, खाते हैं। कमाते हैं, खाते हैं। हुँ। वो लड़का जो दोबारा शादी कर लिया कि अभी करने वाला है? नहीं, वो शादी अभी उसका पुजाई हुआ है, ध्रुव हुँ, प्रसाद की लड़की है। हुँ, ये बात कर रहा था, हम इसके पास कॉल किए, मेरे बेटा का तबीयत खराब था, तो उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, हुँ, लड़की को। तो लड़की बोली कि तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम ही को मरवा देंगे। हम बोले कि क्यों छोड़ दें? हम तो, हमारा शादी नहीं ना हुआ है, हम शादी कर चुके हैं, हम हुँ, इसकी हुँ, पत्नी हैं। हुँ, हुँ, तो हम क्यों छोड़ दें? इसको एक बच्चा का बाप है, तो तुम अपना कहीं और शादी करो ना, इससे क्यों कर रही हो? हुँ, हुँ, तो वो बोलने लगी कि तुमसे बच्चा का परवरिश हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो हमको दे दो, हम मार के जलकुंभी में खपा देंगे, कोई हमारा कुछ भी नहीं करेगा। हुँ। आजकल तो पैसा वाला का बोलबाला है, बिन पैसा वाला का कौन सुनता है? कोई नहीं अच्छा, सुनता है। अब जब आपको वो छोड़ दिया है, तो जी। फिर आप अपने मम्मी-पापा के पास गए कि नहीं? अब अपना मन से किए हैं, अदर कास्ट है, थोड़ी ना मम्मी-पापा ले जाएँगे अपने घर। अदर कास्ट है? हाँ, अदर कास्ट है। जी, हम गिरी हैं, ये कोयरी है। अच्छा। जी। तो अभी मम्मी-पापा से बात होती कि नहीं आपकी? नहीं, होता था कभी-कभी, मम्मी तो है नहीं, पापा हैं, हुँ, कभी-कभी हो जाता है। कभी हो जाता है। जी। कभी हाँ, कभी पूछते कि नहीं पूछते कि मेरी बेटी कैसे है, कहाँ है, ऐसा कुछ? बेटी पूछने वाला काम की रहेगी तब ना पेरेंट्स सही बात है, पूछेंगे। आपने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे, तो पता है जब आपको? हम माँ-बाप का इज़्ज़त नहीं रखे हैं, तो माँ-बाप से क्या उम्मीद रखेंगे कि हमको कुछ मिल सकता है? वही हम ना। इज़्ज़त रखे हैं उनका कि हम उनसे उम्मीद रखें कि कुछ मिलेगा। जिसके वजह से हम अपना फैमिली छोड़े, जब वो मेरा नहीं हुआ तो बाकी लोग क्या मेरा होगा? जो माँ-बाप आपको 20 साल, 22 साल पोसने के बाद, पालने के बाद जब शादी कराए थे, नहीं, नहीं, हम 14 प्लस में भागे हैं। 14 प्लस में भागे थे। हाँ। इतना कम एज में प्यार का नशा चढ़ गया था आपको? चढ़ा नहीं था, चढ़ाया था। अच्छा, हुँ। 14 की एज में आपको प्यार हुआ था, उस टाइम में आप भागे थे। हाँ। तो देखा आपने किस प्रकार से लड़की बोल रही है, उनकी कहानी काफ़ी अनसुनी और काफ़ी हैरान करने वाली कहानी है। ये बोल रही है कि इनको 14 के एज में ही प्यार हो गया था भैया, और क्या हुआ कि इनको अपना प्यार नहीं मिला, लेकिन इनके जो फैमिली वाले थे, उस प्यार की वजह से और कहीं न कहीं इज़्ज़त की वजह से इस लड़की का शादी जो है किसी लड़का से करा दिया गया। और इनका कहना ये है कि वो लड़का मेंटल था, इसलिए हम उसको छोड़ के अपने पुराने प्यार के साथ भाग गए। यानी जिससे ये प्यार करती थी 14 बरस की एज में, जिसमें बच्चा होश संभाल रहा होता, उस टाइम इनको प्यार हुआ था, और अपने पति को छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग के फिर से तो शादी रचा ली। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो लड़का तो शादी तो किया, इनके साथ पटना में रहा भी, और जब इनको बच्चा जब हो गया, मैंने बेटा हुआ इनको शायद, अब क्या हुआ कि अब इसको छोड़ दे रहा है। कह रहा है कि भाई मैं दूसरा शादी करूंगा, तुमको जो करना होगा कर लो। अब
अब ना ये तो घर की रही ना घाट की रही, पहली बार तो अपने पति को छोड़ दी और दूसरा प्यार भी इनको ठुकरा के चला गया। अब बताइए इनका क्या होगा, अभी कहाँ रहेंगी? एक बच्चा को लेके इसी किराए की मकान में रहती है और क्या कहना ये है कि इनके भौजाई से लड़के का चक्कर था। भैया अब जब तुम इससे लेके भागा था तो कहीं ना कहीं तो खुद कहीं की नहीं रही, अभी कहाँ जाएगी? और तुम इसको छोड़ के चले गए भौजाई के चक्कर में। अब ऐसा भौजाई के चक्कर में बोल रहे हैं तो फिर शादी क्या करे किसी और से? जी, तो कर रहा है गाँव समाज के दिखाने के लिए। दिखाने के लिए लेकिन हाँ। भौजाई के चक्कर में रहेगा फिर से। हाँ, तो वो तो रहेगा उसका कहीं जो उसको भी छोड़ दिया तो? नहीं जो हरकत है देखिए, जब हमको 5 साल 6 साल रख के छोड़ सकता है लड़का, तो क्या भरोसा है कि उसको लाके रख लेगा? उसको भी छोड़ सकता है भौजाई के चक्कर में। तो मैं वैसे आशिक और मजनू और लड़कियों को कहना चाहता हूं जो बचपन में ही प्यार कर लेते हैं और प्यार की वजह से अपनी मम्मी पापा का 20 साल का प्यार को भुला देते हैं, तो भैया इनसे सीखने की जरूरत है। देखिए किस प्रकार इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है आपने सुना। हालांकि इनकी कहानी के बारे में आप क्या अपना राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे इस तरह से किसी और न्यू अपडेट के साथ, तब तक मैं रहिए नीडर न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।